हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कंसिडरेशन क्या होता है। कहाँ दे रखा है कंसिडरेशन? सेक्शन 2D में दे रखा है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। आज हम पढ़ेंगे अगला स्टेप, यानी कि एग्रीमेंट क्या होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बनने का आखिरी स्टेप होता है। तो एग्रीमेंट दे रखा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ही, सेक्शन 2E में। इसकी डेफिनेशन ये है: एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एक बार हिंदी में समझते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी कि कोई भी प्रॉमिस या फिर कोई भी प्रोमिसेस का सेट अगर कोई कंसिडरेशन बनाता है एक दूसरे के लिए तो फिर वो एग्रीमेंट बन जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं आपको बाइक बेचने का ऑफ़र कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बाइक है, मैं आपको उसको 20,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक प्रॉमिस बन गया। मैंने आपको बताया था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको अपनी बाइक बेचना चाह रहा हूँ 20,000 रुपये में, और जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट करा तो एक प्रॉमिस बन गया। तो एक प्रॉमिस बना है। सेट ऑफ प्रोमिस यानी कि जब मैं आपको बाइक बेचने का प्रॉमिस कर रहा हूँ तो आप भी तो एक्सेप्ट करके मुझे 20,000 रुपये देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। मैं आपको फ्री में तो बाइक दे नहीं रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आपसे ले रहा हूँ ना। तो जैसे ही मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं आपको अपनी बाइक बेच दूंगा, वैसे ही आप भी तो मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम मुझे बाइक बेचोगे तो मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। तो ये सेट ऑफ प्रोमिस हो गया कि मैंने भी आपको एक प्रॉमिस किया बाइक देने का, आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप मुझे रुपए देंगे। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन कर रहे होते हैं। कंसिडरेशन यानी कि मैंने आखिरी वीडियो में बता दिया था, कुछ के बदले कुछ। मैं आपको अगर अपनी बाइक दे रहा हूँ तो बदले में मैं आपसे कुछ लूँगा भी, भले ही कुछ रुपए ले लूँ, या फिर हो सकता है मैं आपसे कुछ काम करवा लूँ। क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रुपए से ही हो। कंसिडरेशन का मतलब कुछ काम करने, कुछ करने के बदले आपको जो कुछ मिल रहा है, भले ही आप किसी से कुछ काम करवा रहे हैं या फिर आपको कुछ रुपए मिल रहे हैं। तो मैं आपको बाइक बेचने के बदले आपसे रुपए ले रहा हूँ तो रुपए मेरे लिए कंसिडरेशन हो गए। और आपके लिए क्या कंसिडरेशन हो गया रुपए देने के बदले? बाइक। तो जहाँ पर एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो और जहाँ पे प्रॉमिस हो तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये है कि कोई भी प्रॉमिस जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो वो प्रॉमिस बनता है। अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन जोड़ दिया जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। यहाँ पर एग्रीमेंट की डेफिनेशन खत्म हो गई। एग्रीमेंट में और कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। अगला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम पढ़ रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट आता है। ये एग्रीमेंट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बनने का आखिरी स्टेप होता है, उसके बाद अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दे रखा है? कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2H में, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ही। इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट ही लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवा दिए जाएं, लेकिन जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स किए जा सकते हैं या फिर करवा दिए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वही एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो याद रखिए कि एग्रीमेंट का अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो फिर उसका लॉ के द्वारा इन्फोर्स होना ज़रूरी होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ इसेंशियल्स होते हैं, वो फुलफ़िल करने होते हैं। वो इसेंशियल्स कहाँ दे रखे होते हैं? वो इसेंशियल्स हमको दे रखे हैं सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे उसका सेक्शन 10 पढ़ेंगे, उसमें इसेंशियल्स दे रखे हैं कि इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट हो तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए कि उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सके। तो वो बताया गया इसेंशियल्स में। मैंने बताया सारे एग्रीमेंट नहीं बनते कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किए जा सके। और लॉ के द्वारा इन्फोर्स कब होंगे वो? जब वो सारे इसेंशियल्स को फुलफिल करें। तो इसेंशियल्स कहाँ दे रखे हैं? सेक्शन 10 में। आइए इसको पढ़ते हैं एक बार। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये दे रखा है सेक्शन 10 में। इसका मतलब हुआ कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे अगर वो फ्री कंसेंट से बनाए गए हैं पार्टीज़ की। पार्टीज़ अगर कॉम्पिटेंट हैं, जो दूसरा यहाँ पे लिख रखा है पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल है, जो एग्रीमेंट बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल है,
और वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा वॉइड करार ना दिया गया हो, यानी कि लॉ उसको वॉइड नहीं बोलता है। तो एक एक करके समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यानी कि एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। कौन कौन से एसेंशियल्स? कि पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, जो पार्टीज़ होती हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं वो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि जो कंसिडरेशन होता है वो भी लॉफुल होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, किसी कोई आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो जो उसका मकसद होता है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो पहले समझते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक बाइक है जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए की। कोई बाइक है, सपोज करिए बुलेट है आपके पास बुलेट है, 2 लाख रुपए की है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन आप दे नहीं रहे हैं मुझे। तो मैं आपके घर में जाता हूँ, आपके सर पे बंदूक रखता हूँ, आपसे कहता हूँ कि ये बाइक मुझे 30,000 रुपये में दे दो। आप कहते हैं ठीक है ले लो, आप डर के मारे कह देते हैं ले लो। लेकिन क्या आपकी कंसेंट यहाँ पे फ्री है? आपकी कंसेंट यहाँ पे फ्री नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डराकर आपकी कंसेंट ली है। तो यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कि जैसे मैं आपसे एग्रीमेंट करूँ कि मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि ठीक है मैं आपको अपनी बाइक बेच दूंगा। आप जो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो फ्री कंसेंट के साथ कर रहे हैं। जो आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया है वो फ्री कंसेंट के साथ किया है, ना कि दबाव में आकर, प्रेशर में आकर। अगर आगे है पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट यानी कि कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि पार्टीज़ मेजर होनी चाहिए, पार्टीज़ साउंड माइंड होनी चाहिए। मेजर यानी कि पार्टीज़ 18 या फिर 18 से ऊपर होनी चाहिए, अबव द एज ऑफ 18 और द एज ऑफ 18। और साउंड माइंड का मतलब होता है जो कि पागल ना हो, जिसको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन समझ में आ जाए आसानी से, जो कि एक प्रूडेंट इंसान की तरह रीजनेबल कोई स्टेप ले सके, उसको हम साउंड माइंड कहते हैं। तो पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि मैंने बताया कुछ के बदले कुछ। तो लॉफुल कंसिडरेशन कैसे? अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होगा? अनलॉफुल कंसिडरेशन जैसे एग्जांपल समझिए कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, बदले में आप दूसरे बंदे का मर्डर कराइए। तो क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन है? मैं आपको 10 लाख रुपए तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने पर आप कर क्या रहे हैं? किसी का मर्डर कर रहे हैं, जो कि अनलॉफुल है। तो यहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कंसिडरेशन का लॉफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। विद लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या एग्जांपल हो सकता है? एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मुझे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो मैं जो वहाँ का एग्जामिनर है मैं उसको रुपए देता हूँ कि आप रुपए रख लीजिए और मुझे एग्ज़ाम में पास कर दीजिएगा। तो क्या मकसद है मेरा मकसद है गलत काम करना कोई है, तो यहाँ पर ये भी लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसको एक्सप्रेसली वॉइड करार ना दे रहा हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कोई इम्पॉसिबल काम करने को कह दूँ, जैसे मैं आपसे कह दूँ कि आप मुझे रुपए दे दीजिए, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तो कॉन्ट्रैक्ट इसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर करता है। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड होता है। कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्रीमेंट करते हैं, तो वो वॉइड होता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये वॉइड हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे एसेंशियल्स हैं, ये फुलफिल होने चाहिए। ये फ्री कंसेंट क्या होती है? पार्टीज़ कॉम्पिटेंट, यानी कि कॉम्पिटेंट पार्टीज़ क्या होती है, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ये हम आगे वाली वीडियोस में समझेंगे। बाकी आज का लेक्चर बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।